पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है। कौन देता है पेंशन? हाँ, मोदी देता है। मोदी? मोदी नहीं देता है, कौन देता है? शेर शिकार करने से पहले पीछे हटता है और शेर जब शिकार करता है ना तो फिर वो बचता नहीं है। मोदी शेर है, मोदी है तो मुमकिन है। वो नबी फेल क्या बताएगा? कौन नबी? ये पृथ्वी पर जो है, ये भारत में एक महाशक्ति के रूप में हमारे मोदी जी हैं। जहाँ योगी रहेगा वहाँ मोदी रहेगा, तो कुछ भी हो सकता है। भी नहीं, जब तक वो जिएंगे। ये हिंदुस्तान के लिए विष्णु अवतार हैं। जी सर, एकदम सर, विष्णु अवतार हैं वो, क्योंकि रामलला को अयोध्या में स्थापित किए हैं। हम लोग फूल से बाबा को पूजा करते हैं और फूल को ही मत वोट देते हैं, ये तो छपने वाली बात है। हाँ, कमल का फूल। हाँ, कमल का फूल। नेपाल का बॉर्डर भी एकदम बगल में ही है, बोलते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता है। आपका? जी, रोटी बेटी का रिश्ता ही है। इनफैक्ट मेरा भी शादी नेपाल में ही हुआ है। आपकी भी शादी नेपाल में? जी, मैं नेपाल में ही शादी हुई है। मोदी को जानती हो? मोदी को जानते हैं कि कैसे लगते हैं मोदी? मुझे अच्छा लगते हैं। अच्छे लगते हैं आपको? वो बाप के नाम पे राज कर रहा है और हम खुद के नाम पे राज कर रहे हैं। हम वोट देते हैं एनडीए सरकार को, मोदी जी हैं तो हम हैं। मोदी ये तभी हुआ? हाँ, उसके जब मोदी नहीं थे तब क्या था? क्या था? पिस्टल था, कट्टा था। तो नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम सिकटी विधानसभा में मौजूद हैं। सिकटी विधानसभा के बारे में आपको बता दूं, सिकटी विधानसभा जो है वो बिहार के और देश के आखिरी छोर पर है, यानी कि नेपाल का जो बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूरी पर नेपाल का बॉर्डर स्थित है। और साथ में ही हम अभी मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, जो कि सुंदरनाथ धाम मंदिर है, शिवलिंग है। इसकी मान्यता है कि पांडव काल में पांडवों ने अपने हाथ से इसकी स्थापना की थी। महाभारत के दौर में इसका जो है मंदिर का स्थापना किया गया था। उसके बाद से यहाँ पर जो है वो लोग भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और इनकी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस विधानसभा में मौजूद हूँ मैं जानने के लिए कि इस विधानसभा में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। जैसे कि तमाम विधानसभा में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर भी आ गया हूँ। तो यहाँ पर हमने लोगों को मौजूद किया। मंदिर में है, मंदिर में यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी है। सोचा कि मंदिर के अंदर जाते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं और बातचीत करते हैं। तो लोगों को हमने इकट्ठा किया, इनसे बातचीत करेंगे। और साथ ही आपको बता दूं इस विधानसभा के बारे में, तो इस विधानसभा से विजय कुमार मंडल जी विधायक हैं, जो कि 5 बार से यहाँ से विधायक है और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या सोच है, इनकी क्या राय है। और साथ में पहले बात करूंगा मंदिर के बारे में, इसके प्राचीन जो मान्यता है और जो लोग क्या जानते हैं, इन सारे विषयों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू ठाकुर हुआ। पप्पू जी, अब हम मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, थोड़ा मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर की क्या अपनी मान्यता है? मंदिर का जो है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत कालीन इतिहास है इनका। और यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग हम लोगों को बता के गए हैं कि जब पांडव का जो है यहाँ पर विराट राजा के यहाँ वास हुआ था, उसमें जाने के क्रम में इस मंदिर में वो लोग पूजा पाठ करके तब यहाँ से जो है 5 पांडव कुंती के साथ वहाँ राजा विराट के यहाँ गए थे। तभी से जो है इनका इतिहास है। और कब से है ये हम लोगों को पता भी नहीं। बड़े आप कहानी बता रहे थे कि शिवलिंग जो है वो खुदाई कर रहे थे, पता करने के लिए कितना मंदिर जब पुनरुद्धार का कार्य चल रहा था, तो इनके फाउंडेशन बनाने के क्रम में लगभग जो है 45-50 फीट तक गड्ढा किया गया था। लेकिन जहाँ तक खुदाई हुई वहाँ तक शिवलिंग मौजूद था, नीचे पता ही नहीं चला जो कितना अंदर तक है। तो इनका अपना आशीर्वाद जो जनता लेने आती है, पूजा पाठ करती है, तो इनका क्या मतलब कि कोई ऐसा चमत्कार हुआ हो, कोई ऐसी चीज़ यहाँ? अनेकों चमत्कार हैं। यहाँ जो आते हैं उनकी मनोकामना बाबा जरूर पूरा करते हैं। कोई यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है। जिनकी जो अपेक्षा लेके आते हैं, सबों की अपेक्षा यहाँ पूरी करते हैं बाबा जी। ठीक है, हम भी एक उपेक्षा लेके आए हैं आप लोग के बीच में, ये जानने के लिए कि आपके विधानसभा में कैसा काम हुआ, विधायक जी ने कैसा काम किया, और बीजेपी सरकार है, एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, तो कैसा कामकाज हुआ, क्या माहौल है, क्या आप लोग सोचते हैं, क्या आप लोगों की समस्या है, यही सब जानने आया हूँ।
तो आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, अपने विधानसभा के बारे में थोड़ा बताइए, आपकी क्या हुआ, क्या आपने पहचान है विधानसभा की, और सरकार ने क्या कुछ दिया आपके विधानसभा के लिए? जी, मेरे सिकटी विधानसभा में विगत 15 वर्षों से, वैसे तो माननीय विधायक जी हमारे 5 बार के विधायक हैं इस विधानसभा में। उनकी लोकप्रियता है कि जो लगातार जनता उनको समर्थन दे करके चुन करके विधानसभा भेजने का काम कर रही है, और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं वो, और लगातार जनता उनके साथ समर्थन में है। और इस बार भी जनता पूर्ण रूप से उनके साथ खड़ी है और पार्टी के साथ खड़ी है। अभी वर्तमान में बीजेपी से वो विधायक हैं और बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री भी हैं, और उनका अपनी लोकप्रियता इतनी अधिक है इस क्षेत्र में, सिकटी विधानसभा में, कि जो कोई उनसे नाखुश नहीं। अब आप बता रहे हैं कि मंत्री है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ये जो विधानसभा है एकदम देश और बिहार के जो है आखिरी छोर पर है, क्योंकि नेपाल का बॉर्डर लगभग 1 किलोमीटर पे है, जैसे आपने बताया। तो एकदम आखिरी छोर में है। क्या सरकार की नज़र यहाँ पर है, क्या प्रधानमंत्री जी की नज़र आपकी विधानसभा में है, क्योंकि देश का एकदम कोना है ये? नहीं, सबकी नज़र है। जब हमारी जो भाजपा सरकार है, चाहे केंद्र की हो कि चाहे एनडीए की सरकार बिहार की हो, वो सबकी नज़र है। सारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम यहाँ होने वाला था, खराब मौसम के चलते बगल से वो लौट के चले गए, लेकिन उनके द्वारा इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए 14 करोड़ 35 लाख रुपया का जो है यहाँ अनुदान दे करके गए हैं। उनका जो है काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। क्या होगा मंदिर में? उनका विकास का कार्यक्रम होगा। अच्छा, कॉरिडोर बनेगा? हाँ, कॉरिडोर बनेगा। आप क्या है? जी, मैं मंदिर कमेटी मंदिर से हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, तो क्या मंदिर के लिए क्या कुछ किया आपने सरकार? जी, अभी जो रिसेंट योजना है ये 14 करोड़ 25 लाख का है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि मंदिर का डेवलपमेंट में जो बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा कमी है बिल्डिंग की। तो यहाँ 3 तल्ले का बिल्डिंग बनना है। आज जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, वो जगह चयनित हुआ है, वहाँ पे बिल्डिंग बनना है। और ये जो पोखर है, ये आपको इस लेवल पे ही बनेगा, ठीक है। ये मंदिर का जो ग्राउंड लेवल है, हाँ, उसको ऊपर किया जाएगा, और ताकि श्रद्धालुओं को आने में, यहाँ जल चढ़ाने में, क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ होती है श्रावण मास के पूर्णिमा में। कल जो पूर्णिमा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और सबसे यहाँ मेन मेला है महाशिवरात्रि का, ठीक है। तो महाशिवरात्रि में यहाँ कम से कम 10 लाख लोग आते हैं। 10 लाख मैं कम बोल रहा हूँ, वो भी पर डे, मतलब 10 लाख मैं कम बोल रहा हूँ। यहाँ पे इतने श्रद्धालु आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंदिर बहुत ही आस्था का केंद्र रहा है हमारे विधानसभा में, सिकटी विधानसभा में। तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और नेपाल से काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नेपाल का बॉर्डर भी एकदम बगल में ही है। बोलते हैं रोटी और बेटी का रिश्ता है। जी, रोटी बेटी का रिश्ता ही है। इनफैक्ट मेरा भी शादी नेपाल में ही हुआ है। आपकी भी शादी नेपाल में? जी, मैं नेपाल में ही शादी हुई है। अच्छा, ससुराल आपका नेपाल में? जी। तो रोटी बेटी कहने के लिए नहीं है, रोटी बेटी का रिश्ता सच में है, कहने के लिए नहीं है। आप लोग तो मंदिर के आप कर्मचारी भी हैं, तो एकदम बगल में ही है, बॉर्डर पे ही है। तो आपका सिकटी की पहचान क्या है, और सिकटी के लिए क्या कुछ किया गया, क्या विकास किया है कुछ? देखिए, सिकटी में विकास काफ़ी हुआ है पिछले 10 सालों में, क्योंकि ये क्षेत्र पहले अररिया विधानसभा में आता था, ठीक है। अररिया विधानसभा से 2010 में ये परिसमन हुआ, सिकटी विधानसभा में हम लोग को जोड़ा गया, ठीक है। सिकटी विधानसभा में जोड़ा गया। 10 साल में जो है लगभग 400 से अधिक रोड बने हैं, 400 से अधिक, और 150 से अधिक पुल पुलिया बना है। और इतना डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का डी भी नहीं था इस विधानसभा में। सिकटी विधान कोई भी गांव, एक भी गांव रोड से लिंक नहीं था आज़ादी के बाद से। तो विधायक जी ने ये काम किया है, हर गांव को ट्रांसपोर्टेशन अच्छा दिया। जहां पुल पुलिया का ज़रूरत था, रिक्वायरमेंट था, वहाँ पुल पुलिया बनाए हैं। और भी कई तरह के विकास हुए हैं। और हमारी सिकटी विधानसभा सबसे पहले इन्हीं के नाम, बाबा सुंदर नाथ के नाम से ही भविष्य में जाना जाएगा। अच्छा जी, की मांग है आपको? जी बिल्कुल मांग है, सबकी मांग है। तो बाबा जी का तो आशीर्वाद रहता ही है आप लोगों पर। तो क्या लग रहा है कि आपके विधानसभा और बिहार की बात करें, युवकों की बात करें, तो आप लोगों की कुछ समस्या भी है यहाँ पर विधानसभा? देखिए, समस्या तो हर जगह रहती है, ठीक है। ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी समस्या ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो
समस्या तो आते जाते रहता है, और हम लोग सॉर्ट आउट कैसे करते हैं डिपेंड हम लोगों पे करता है। आपने बताया कि यहाँ पे 10 लाख लोग आते हैं, अधिक लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? क्या आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जी जी जी, जिला प्रशासन से पूर्ण रूप से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की पूरा चौकोचंद रहती है, और यहाँ के जो सुंदरी मठ न्याय समिति के जो 11 मेंबर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है इस मंदिर की डेवलपमेंट में, ठीक है। और प्रशासनिक हम लोग को पूर्ण रूप से कोऑपरेशन मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, तभी हम लोग इतनी भीड़ को हैंडल कर पाते हैं। अन्यथा इतनी भीड़ को हैंडल करना बहुत टफ वाली जिम्मेवारी हो जाती है। आपका नाम है? मेरा नाम हुआ महेश शाह, यहाँ के स्थानीय मुखिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप यहीं पर रहते, कितनी उम्र है आप? 40 ईयर, 40 साल। तो क्या कुछ है, चुनाव नजदीक आ गया है, कुछ सोच रहे हो, कुछ दिमाग में चल रहा है आप लोगों के, घूम रहे हो, क्या चल रहा है? एनडीए का बहार है, बिहार में फिर से नीतीश कुमार है। एनडीए का बाहर एकदम कैसे बात? जो अभी पूरा देख लीजिए, अभी आप हमारे सिकटी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, आप थोड़ा कैमरा को पूरा विधानसभा में दोहराइए, जो विकास दिखेगा आपको, ये एकदम परिवर्तन जो हुआ है ये साधारण परिवर्तन नहीं है। और लोग जितनी शांति से इस सरकार में रह रहे हैं, इतनी बढ़िया व्यवस्था और कोई सरकार बिहार में नहीं दे सकती है। इसीलिए फिर से एनडीए जो है ना, लेकिन आप बोल रहे हो कि बाहर है, लेकिन उस तरफ बोल रहे हैं तेजस्वी यादव की आंधी है, तूफान है। तेजस्वी यादव बोलबे करेगा ना, विपक्ष है वो, ऐसा थोड़ा है कि चुप रह के वोट मांगेगा, उसका काम है बोलना। लेकिन हम लोग जो करके देंगे उसको चुनाव के बाद आप लोग देखिएगा। नहीं पसंद है तेजस्वी यादव, युवा है, तेज तर्रार नेता है, आप लोग की मांग उठाते हैं, अब वो भी बोलते हैं कि चाचा जी आप बैठ जाइए, बुढ़े हो गए हो, हमें दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति अब बिहार को नहीं चाहिए। अच्छा। अब बिहार को स्पष्टवादी लोग चाहिए, जो है ना, बिहार चलाने के लिए जो मेरिट होना चाहिए वो नेता में वो मेरिट हो। विरासत की राजनीति बिहार को नहीं चाहिए, विरासत की राजनीति जी नहीं चाहिए। और यहाँ जो नीतीश कुमार हैं, पिछले 25 सालों से मुख्यमंत्री है, कोई भी व्यक्ति इस पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा के दिखा दीजिए। आज देखिए तेजस्वी यादव पर कितना केस चल रहा है, जमीन के बदले नौकरी का केस चल रहा है, चारा घोटाला तो ही है, कितना 9,000 करोड़ की कितना अब आजकल के लोग हम लोग उतना जानबो नहीं सकेंगे जितना घोटाला वो कर दिया है। तो लेकिन नीतीश कुमार 25 साल से मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार का एक भी घोटाला है तो आप लोग बताइए, न्यूज पर चला है कभी नीतीश कुमार का घोटाला? दिखा तो नहीं है, लेकिन नहीं। बोल रहे हैं कि अब तो एज हो गई है, उम्र हो गई है, अब पहचान भी नहीं पाते लोगों को। एज हो गई है तो देखिए, सरकार एक व्यक्ति नहीं चलाता है, सरकार पूरा संगठन चलाती है। तो एनडीए जो संगठन है, जिसमें 5-7 दलों का संगठन है, वो देखेगी। अगर नीतीश कुमार जी स्वेच्छा से मान लीजिए जब देखेंगे कि नहीं चलाने की स्थिति में है, एनडीए में बहुत सा चेहरा है, हम लोग तैयार हैं। हमारे जो मंत्री जी हैं इस बार, विधायक जी विजय कुमार मंडल जी, जो अभी बिहार सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री है, ये लोग तैयार है नए लोगों को चुन के लाने के लिए। ठीक, और लोग बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सिंहेश्वर गिरी महंत। आप इसी मंदिर में? जी, इसी मंदिर के महंत हैं। तो क्या है मान्यता, थोड़ा मंदिर के बारे में आप बताइए, क्योंकि आप तो महंत हैं, आपको बेहतर पता होगा। क्या शक्ति है इनकी अपनी, क्या चमत्कार है, क्या? नहीं, ये द्वापर में महाभारत काल में 5 पांडव यहाँ आए हुए थे। पांडव के द्वारा इनका स्थापना किया हुआ है। यहीं से 5 पांडव विराट नगर में राजा विराट के दरबार में जाके दासी बन के रहे हैं। और राजा विराट का साला किचक था, जिनका भीम के द्वारा वध हुआ है, सारा प्रमाण चिन्हित है। ये सुंदरनाथ के जैसे हम लोग देखते हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं मनोवांछित फल पाते हैं। यहाँ अंधा को आँख मिलता है, निर्धन को धन मिलता है, कोढ़िया को स्वच्छ काया मिलता है, ये सब तो देख रहे। बाझिन को पुत्र मिलता है, ये सब देखते हैं हम लोग। यहाँ लाख लोग श्रद्धालु महाशिवरात्रि और माघ के मकर और हर पूर्णिमा में, खास करके सावन पूर्णिमा में कम से कम 2 से 2.5 लाख लोग कल जलाभिषेक करेंगे बाबा का और मनवांछित फल पाएंगे। ये अपनी मान्यता है यहाँ की। और आप तो पुजारी हैं, आप पंडित जी भी हैं, क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में, क्या सोचते हैं? अभी तो मोदी जी लेके रामराज बन गया है भारत में। रामराज वाकई में बन गया है। नहीं, ये बड़ा स्टेटमेंट, इसलिए मैंने दोबारा इसको रिपीट करके पूछा कि राम राज्य में होता है, कल्पना ये करते हैं कि राम राज्य में कोई समस्या नहीं होती लोगों की, राम राज्य में सब एकदम खुल के जीते हैं, अच्छे से जीते हैं, बढ़िया जीते हैं। हो रहा है वो सब। हम अयोध्या गए इस बार।
रामलला को देख के आए हैं। हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गया देख करके अयोध्या, समझे ना। इसलिए तो हम वही बात कहेंगे, जो ये पृथ्वी पर जो है, ये भारत में एक महाशक्ति के रूप में हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी हैं। हाँ, इस बार बिहार में चुनाव भी होने वाला है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। बिहार में चुनाव होने वाला है तो हम लोग तो मान लीजिए साधु संत हैं, हम लोग फूल से बाबा को पूजा करते हैं और फूल को ही मत वोट देते हैं, ये तो छपने वाली बात। हाँ, कमल का फूल, हाँ, कमल का फूल को। उसने के लिए लालटेन भी जरूरत होती है। नहीं, अब तो बिजली प्रकाश है, सब कुछ हो गया। क्या बोल रहे हैं? लालटेन तो अब ध्वस्त हो गया। ध्वस्त हो गया? हाँ, अब कोई किसी के घर में लालटेन है क्या? नहीं है। नहीं है, किसी के घर में नहीं है। लालू जी अभी भी अपने बगल में लालटेन। अरे अपने बगल में रखे होंगे, लेकिन यहाँ तो देहात में कहीं मिलता नहीं है। खलिया लालटेन होगा, मिट्टी तेल नहीं होगा उसमें, खलिया लालटेन रखा हुआ होगा। मिट्टी तेल नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। मिलता कहाँ, कोटा में बंद कर दिया गया। हाँ। कहाँ मिलता, अब डीजल से खरीद के लाता है, पेट्रोल पंप से, किसको बहुत जरूरी है तब। तो जरूरत पड़ती है आप लोगों को? अभी तो जरूरी नहीं, बिजली आ गई, अब जरूरी नहीं है। कभी अब वो लिट्टी चोखा बनाने के लिए कुछ जलाने के लिए क्या? लिट्टी चोखा बनाने के लिए तो घर में ये भी बंद हो गया। वो तो गोईठा से बनता है लिट्टी चोखा, तब क्या तो क्या करेगा, वो किरासन तेल का जरूरी होगा। पाथी बना करके उसी का गोठा बनता है। अरे हम भी देहात के, हमें पता है। तो पता होगा ही। ये बताओ मुझे, आप कितनी उम्र है आपकी? 75 75 साल की हो जी। लग तो नहीं रहे हो। 75 उम्र, 75 है। नहीं, नहीं, ये बताओ मुझे, आप की कुछ मिलता है सरकार की तरफ से? अब तो पेंशन वगैरह बोलते हैं। पेंशन मिलता है, क्या मिल रहा है? 1100 रुपये पेंशन। 1100 हाँ। आ रहा है? हाँ, 400 था पहले। पहले 400 था, अब बढ़ गया 1100 हुआ। सही हुआ बड़ा तो। हाँ, सहायता होगी लोगों की, है, बुजुर्गों की सहायता होगी इससे? होगी कि थोड़ा बहुत तो होता है। होता है। 2000 कृषि की तरफ से भी मिलता है, प्रधानमंत्री से। अच्छा, तो कितना मिल रहा है? 2000। 2000 कृषि योजना के हाँ। तहत। और कुछ? और कुछ नहीं। और कुछ? और क्या चाहिए आपको? अब चाहिए कि जो चीज मान लीजिए सरकार देगी हम लोग लेंगे, आप लोग ले लोगे? तो ले लेंगे। तो भरोसा है कि नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार देगी आपको? देगी। कि तेजस्वी पे भरोसा है? नहीं, मोदी सरकार पे भरोसा है। मोदी पे भरोसा है। हाँ, तो इतने साल के हो गए हो आप, बिहार को आपने बढ़ते हुए देखा होगा। जैसे आप उम्र आपकी बढ़ रही है, वैसे बिहार की भी उम्र बड़ी होगी, तो आपने कई मुख्यमंत्री यहाँ पे देखे होंगे। तो क्या नजर आया आपको, बिहार में कितना बदलाव नजर आया आप? बदलाव तो इससे आप तक नहीं आया। पहले तो जंगल राज बन गया था, लालू के राज में जंगल राज बन गया था। और उसके बाद जब से नीतीश जी आया है, तब से सुधार हुआ है। सुधार हुआ है? सुधार हुआ है। सुधार कैसा हुआ है? सुधार मतलब रोड, पुल, पुलिया, स्कूल, सब चीज का विकास हुआ है। और क्या, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और हम लोग को क्या चाहिए? वही चाहिए। बोलते हैं अब बिहार को तेजस्वी चाहिए। हाँ, सब कुछ गरीब को मिल रहा है। नहीं बोल रहे क्या चाहिए ना, तो ऊपर से वो बोलते हैं कि बिहार को तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी चाहिए, तेजस्वी के लायक नहीं है। लायक ही नहीं? नहीं, युवा है, युवा है, इससे क्या तेज तरार है। तेज दरार है क्या? उनके पिताजी तो खुद मैंने इतना लूट खसोट करके जमा कर दिया, तो वो तो और लूटेगा। तो मतलब कि बाप के कर्म जो है वो बेटे को आप लोग होता ही है। बापे पूत पर आपे घोड़ा नहीं पूछते थोड़ा। ये भी कहावत है, बाड़े पूत पिता के धर्म में। हाँ, ये भी है, उपजे अपने कर्म में। अपने करना है। तो अपना कर्म तो अच्छा कर रहे हैं ना। कर्म अच्छा करेगा तो हो सकता है भविष्य में कभी हो जाए। अच्छा, अच्छा, भविष्य में हो सकता है, इसके लिए ये हम नहीं कर सकते हैं अभी, लेकिन नहीं हो सकता है। अभी नहीं नहीं, भरोसा ही नहीं। हाँ, एकदम नहीं। अभी मोदी जी का है, इधर महागठबंधन, ये लोग का अपना एनडीए का जो गठबंधन है, मैंने वो अभी पूरे तना धरे हुए हैं। वही है तब हाँ, बम में सर एकदम बम बम है। है। हाँ, सब बम बम तो ये है। बताओ, मंदिर के सामने खड़े हो, झूठ मत सही बात है कि अभी जो है एनडीए की सरकार ही है। अब आने वाला भविष्य में जो है, आने वाला भविष्य में किसने देखा है कौन सरकार बनेगी, लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है वो तो अच्छी कर रही है, तो उसी का बात कर रहे हैं। क्या अच्छा किया आपके लिए? जो भी मान लीजिए हम लोगों को जो अभी सिक्टी विधानसभा के लिए जो ही कुछ सौगात दी है, तो अपनी विधानसभा के लिए बोलेंगे ना। अब दुनिया क्या हो रहा है तो लोग उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे? अपने घर पॉलिटिक्स की बात थोड़ी कर रहा हूँ मैं, बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार के नहीं, अपना सिक्टी की मैं बात कर रहा हूँ। अपना सिक्टी में ये सुंदरनाथ धाम जो है हम लोगों का जो है प्राचीन काल का ये आस्था बना हुआ है इस इलाके के लिए। यहाँ लाखों क्या करोड़ों लोग आते हैं। अच्छा। तो यहाँ पर जितने सरकार को और हमारे विधायक महोदय जितने चाहे ये सुंदरनाथ धाम को देने के लिए उतने अवगत कराए हैं। मिल रहा है यहाँ। मिल रहा है। जी सर, हम लोग सुखी में हैं, खुशी में। समस्या कुछ चाहिए, कुछ आप लोग को
कुछ कोई भी समस्या हो, कुछ तो होगा समस्या ना। तो इंसान को बराबर लगा रहता ही है, जीवन भर समस्या ही है। आज ये सरकार आ जाता तो ये समस्या है, कल वो सरकार आएगा वो समस्या है। अभी जो है हम लोग बिहार ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी तो इतना लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं, अपना ही सरकार है, अभी डंडा मार के भगा देते हैं। अभी तो हमको नियुक्ति नहीं ले रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे आपसे। लड़ने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सेवा देने के लिए, आज भी सेवा देने के लिए सुंदरनाथ धाम में हम लोग तैयार। भरोसा भी उन्हीं पे है आप। अब भरोसा भी कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा, करना इसलिए पड़ेगा कि आगे का सरकार जो है एनडीए की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। हम लोग भरोसा मोदी पर करते हैं। मोदी पर है जी सर, एकदम पूर्ण भरोसा है हम लोगों को। ये बताओ, इतने साल में 15 साल में उनका भरोसा उड़ा नहीं अभी? नहीं, काहे उड़ेगा, उड़ेगा भी नहीं। जब तक वो जिएंगे, ये हिंदुस्तान के लिए विष्णु अवतार हैं। जी सर, ये बात एकदम सर, विष्णु अवतार हैं वो, क्योंकि रामलला को अयोध्या में स्थापित किए हैं, तो वो विष्णु अवतार होकर के ही लिए हैं। और अब वो स्थापना मोदी जी। कोई बोलता है मोदी राम है, कोई बोलता है मोदी विष्णु है, मोदी भगवान है। माने तो वो इतना दिव्य बड़ा दर्जा आप लोग दे रहे हो। जी सर, जिसको दिव्य शक्ति प्राप्त हो गए हैं, वो देश नहीं विदेशों में भी जाते हैं तो सबसे श्रेष्ठ में मान सम्मान होते हैं उसका। तो इसका मतलब है कि हमारे भारत देश का जो पूर्व का जो देवी देवताओं यहाँ जो थे, वो धीरे धीरे सब जो है कि जो अवतार हो रहे हैं, आ रहे हैं। शक्ति कैसे है मोदी में? इसलिए शक्ति है कि जो करने वाला नहीं था वो कर दिखाया। अभी जो है देख लीजिए पाकिस्तान में क्या किया, तो सामने वाली बात है। क्या कर दिया? क्या कर दिया, देख रहे हैं ना। ये राहुल गांधी बोले डर गए पाकिस्तान। पाकिस्तान डर नहीं गया, सीना से सीना, आंखों से आंख मिलाने वाला कोई नहीं हिंदुस्तान में। हट गए, बोल रहे भाग गए। सब पीछे हट जाएंगे, आने वाला भविष्य में भी पीछे हट जाएंगे। मोदी पीछे हट गए बोल नहीं, मोदी पीछे कहाँ हटे। और लंबा घाव देता है। क्या बोल रहे हो? शेर शिकार करने से पहले पीछे हटता है, और शेर जब शिकार करता है ना तो फिर वो बचता नहीं है। मोदी शेर है, मोदी है तो मुमकिन है। वो नबी फेल क्या बताएगा? कौन नबी फेल? कौन है? तेजस्वी नबी फेल है। हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम ग्रेजुएट पर्सन हैं। आप हमारे सामने उनको बैठाओ, अगर वो हमसे पढ़ाई में, शिक्षा में, अर्थव्यवस्था में या पॉलिटिक्स में अगर हमसे आगे निकल गया तो आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। अच्छा, हम चैलेंज, खुला चैलेंज कैमरे पे बोल के देखो। कैमरे पे बोल रहे हैं। तेजू भैया, आप हमारे सामने बैठो। हम आपसे उम्र में 6 साल छोटे हैं, 7 साल छोटे हैं। आप हमारे साथ बैठो। अगर हमारे साथ आप बाइट में कोई भी चीज, शिक्षा का कोई भी पन्ना आप हमसे पलटाओ, अगर आप हमसे जीत जाओगे, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। मैं चरण भी पकड़ूंगा। दे रहे हो, मैं चैलेंज आने दे वाले रहा हूं। समय मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मैं भी युवा हूँ, वो भी अपने आप को युवा बता रहा है। वो नवी फैल है और मैं ग्रेजुएट पर्सन हूँ। वो मेरे सामने आके बैठे। लेकिन वो लालू के बेटे हैं। भैया बपोटी संपत्ति थोड़ी ना है। हाँ। बपोटी संपत्ति थोड़ी ना है बपोटी संपत्ति। वो बाप के नाम पे राज कर रहा है और हम खुद के नाम पे राज कर रहे हैं। हम वोट देते हैं एनडीए सरकार को। मोदी जी हैं तो हम हैं। हाँ, मोदी जी तभी हुआ। हाँ, इसके जब मोदी नहीं थे तब क्या था? क्या था? पिस्टल था, कट्टा था। पिस्टल कट्टा? तो कैसे? कैसे नहीं? लालू का राज में क्या हो रहा था? आप 9 बजे माइक को लेकर के उठ जाते क्या? आपको गाड़ी के डिग्गे में डालता, बोलता चलो सुबह करना। हाँ। ये माहौल था यहाँ पर। यही माहौल है भाई। डरा तो रही नहीं हो मुझे आप? डरा कैसे रहा हूँ? हाँ, आप भी वैसा होता हूँ। सुनो, लालू यादव की सरकार रहती, मैं आपको डराता फिर। अच्छा। मैं बोलता मेरे आदमी से बाइट लो, नहीं तो चलो उधर। हाँ, साइड में। तो अभी मोदी है तो आजाद है। हाँ। तो आजाद हो। अरे मोदी इतना कर रहे हो, मोदी ने क्या कर दिखाया? क्या नहीं आप किया? युवा हो, क्या क्या नहीं किया? दिया? क्या आप नहीं बताओ। किया? ये मेरे दादाजी की उम्र के हैं। 1100 रुपया मिल रहा है। मैं कमाऊं ना कमाऊं, 1100 से अपना जिंदगी जी लेंगे। आपके भरोसे नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। मोदी क्या बोल रहा है? आत्मनिर्भर बनना है। हाँ। मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनना है। 1100 इनको मिल रहा है, हमको राशन मिल रहा है, हमारे महिला सशक्तिकरण को उनको भी मिल रहा है, हमें नौकरी मिल रहा है, हमें फ्री शिक्षा मिल रहा है, हमें आने जाने की जो सुविधा होती है उसमें भी कटौती किया गया है। और हमको क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए आपको? हाँ? सही बता रहे हो? सही बता रहा हूँ। मंदिर के सामने खड़े हो, मंदिर के सामने मैं बोला हुआ है, चरण छू के प्रणाम करता हूँ कि अगर सरकार किसी की हो वो भाजपा की हो। भाजपा की हो। राहुल गांधी का भी कुछ नंबर? अरे वो एक बार बताओ, उनकी उम्र अभी लगभग 50 प्लस है। वो खुद को युवा बता रहा है। अगले साल वो पेंशन लेगा 1100 हमारे मोदी जी का। वो पेंशन? अरे यार, ये कमाल की बात कर रहे हो। उनको पेंशन की जरूरत कहाँ से आ गई? अरे काहे नहीं होगी? 60 साल पूरे की उम्र उनका। वो बोलेंगे भाई 1100 किधर से भी आना चाहिए। वो कहाँ जाएगा? भाजपा सरकार में आएगा वो। राहुल गांधी को? अगर नहीं भी होगा ना, अगर नहीं भी होगा, मोदी जी बोल रहे हैं मेरा खुला दरवाजा है, कोई भी आओ। अच्छा। और मैं उनको लेके जाऊंगा, उनको नहीं मिलेगा तो मैं पैरवी करवा दूंगा। हमारी सरकार है। हाँ भाई। आप लोग प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते राहुल गांधी को अभी? कभी नहीं भाई। वो हमारे साथ आके पढ़े फिर से। तेजू भैया को बोलना मेरे साथ आके पढ़े वो।
मैं बताऊंगा उनको। एक और उनके भाई है तेज प्रताप यादव। वो ठीक है भाई, ठीक वो है ठीक है, वो ठीक है। कैसे ठीक है? वो सच्चाई के लिए लड़ा, अच्छा। हाँ। उनको घर से भगा दिया गया। हाँ, आप अगर बोलोगे लालू के सरकार में, राजद के सरकार में आपको भगा दिया जाएगा, आपका किडनैपिंग हो जाएगा भाई। अच्छा, हम्म ये माहौल। हम्म ये तो कैसी बातें कर रहा है युवा यहाँ का। भाई। क्या नाम है? हमारा नाम हृदय लाल है। हृदय लाल जी, क्या हाँ। करते हो? बस खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी, किसान हो? हाँ, किसान। किसानी सही चल रहा है? सही चल रहा है। क्या क्या फसल है? अभी तो धान लगा रखे हैं। धान लगाए हो? बढ़िया है सब? बढ़िया है। सही चल रहा है? चाचा बोल रहे रामराज चल रहा है। रामराज तो है ही है। है ये है, ठीक और है। क्या, रामराज है ही। जब सब चीज ठीक है तो रामराज है ही, और क्या है। क्या चीज नहीं ठीक है, सब चीज ठीक है। ये बोल रहे हैं बिहार को बर्बाद कर रहे हैं नीतीश सरकार। न बिहार को क्या बर्बाद करेगा। अच्छा, कहाँ नीतीश सरकार बिहार को बर्बाद कर रहा है। क्या कर रहे हैं फिर इस बार? कहाँ जाएगा आपको वोट, किस मुद्दे पे जाएगा? देखिए इतना तो जानकारी हमको नहीं है सर। नहीं, जब बटन दबाओगे तो क्या सोच के दबाओगे बटन इस बार? हम तो मोदी की देंगे। हाँ, मोदी। हम लोग जो है, हाँ। हम हरिलाल ऋषिदेव मेरा नाम हुआ। अच्छा, कितनी उम्र है? विधानसभा 60 है। कितना उम्र है? उम्र 57 बरस है अच्छा, जी। क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। हम क्या बोलेंगे, हम महादलित में आते हैं। महादलित का जितने भी हैं, हम लोग को 5 किलो चावल अनाज मिलता है। इसके बाद जो है पीएम किसान का 2000 रुपया मिलता है। इसके बाद जो है वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया सर। 1100 कर दिया। तो हम लोग को कोई कठिनाई नहीं है इसके समय में सर। और साथ साथ नीतीश कुमार महादलित टोला सेवक को विकास मित्र और मास्टर भी महादलित में दिया सर। धन्यवाद देते हैं कि नीतीश कुमार छोड़ के। धन्यवाद धन्यवाद। मतलब कि इतना योजना गिना दिए, ये इतने योजना गिना दिए, मिल रहा है, सब मिल रहा है। मिल रहा है, मिल रहा, पक्का मिल रहा। हाथ पे हाथ रख के बोलो। हाथ मिलाते हैं, देख लीजिए उठा करके। अच्छा, ठीक है। आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे सबसे बात किया, हर वर्ग से बात किया, एक लड़की भी है, उनसे भी बातचीत करना। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रज्ञा है। क्या करते हो आप? जी, मैं पेंटिंग बनाती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। मैं पेंटिंग बनाती हूँ और पढ़ाई करती हूँ। यहीं की रहने वाली हो आप? जी, कुर्साकांटा। तो आपने क्या देखा, मतलब कि कुछ रुचि है, जानते हो कि मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और बिहार सरकार के बारे में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ घटित हो रहा है? जी, माननीय नीतीश सरकार आए थे, मतलब यहाँ पे आने वाले थे, बट किसी कारणवश नहीं आ पाए। लेकिन उनके द्वारा यहाँ पे योजना, बहुत सारे योजना दिए गए, जिसमें से कि मंदिर के प्रगति और अररिया में भी कला भवन के बारे में कि बनवाना जाना चाहिए, और भी कई तरह के योजनाएं लागू किए गए जो कि कार्य हो रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, आपको कौन पसंद आता है, क्या चीजें अच्छी काम लग रही है? क्या नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सबके लिए अच्छा काम हो रहा है इस बार, लग रहा है? जी, काम कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं भी कर रहे हैं। जैसे अभी आंदोलन हो रहा है, ये जो एस्टेट का और सब एसएससी का, ये सब का आंदोलन हो रहा है, तो उन पे भी कुछ काम किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों का जीवन का सवाल है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उन पे ध्यान देना चाहिए। कहीं की चोट लग रही है, पिटाई हो रही है, बहुत से सारे घायल हो रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सब सही हो रहा है यहाँ पर? हाँ, पढ़ाई लिखाई सुधरा है पहले के स्तर में? पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन वही। तो इस बार किसकी सरकार आप देख रहे हो? अब देखते हैं ये एस्टेट सब का क्या होता है, तो उसके बाद ही पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद ही पता चल जाएगा। और भी कोई है भैया बात करने के लिए? हाँ, आप बात करोगे? हो गए सबसे, आप करोगे? आगे जाओ, आगे आओ। क्या नाम है आपका? नमस्कार, क्या नाम है? हम डुमरिया वार्ड नंबर 3 से हैं। नाम क्या है? डमरू राम। डमरू राम जी, हरिजन। क्या करते हो आप? मिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री काम करते जी। पैसा मिलता है? कितना मिलता है? बहुत दुख होता है सर। दुख किस बात का? सबका कांद बंद है। हाँ? सबका कांद बंद है इंडिया में। काम कैसे? कांद कांद कान बंद है। कांद बंद है, क्योंकि हमको सुनते सुनते भाषण है ना बड़े बड़े नेता को, हमारा कान पक गया सर। क्यों? जो बाबा के दरबार में आता है ना सर, इसको मनोकामना पूरा हो जाता है। आप सच्चे दिल से आए हैं तो आप एक बार दिल में झांक के देखिए कि राम कहाँ है, एक बार देखिए। अगर हम विरोध नहीं कर रहे हैं सर भगवान का, आप राम हुए, हम लक्ष्मण हुए, रीजन यही है। और जितना बानी करके हम अपना बयान ये करते हैं सर। सरकार सही है? सरकार सही है, जहाँ योगी रहेगा वहाँ मोदी रहेगा, तो कुछ भी हो सकता है।
योगी रहेगा, मोदी रहेगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है क्यों? सर। कैसा कुछ भी? आप सोच लीजिए, दिमाग में लगा लीजिए, आप भी पढ़े लिखे कुछ हैं, भी मतलब क्या कुछ भी? कुछ भी हो आप सकता किस है। एंगल में बोल रहे हैं आप? जैसे कि देश में बहुत कुछ लूटपाट होता है, हाँ। उसका विरुद्ध हाँ। हम करेंगे। क्या और होता है? कि जैसे कि बहुत कुछ हमारा साथ घोटाला हुआ है सर, और बहुत नुकसान भी पहुंचा है मेरे साथ। ये स्माइल बड़ी प्यारी, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, हम लोग का नक्शा खुद पंचायत पड़ता है सर। हंसते अच्छा हो आप बहुत। हाँ, नक्शा खुद पंचायत पड़ते हैं। कितनी उम्र है आपकी? हम मिलेगा, बताइए कैसे उम्र है। क्या करते हो? क्या क्या करते हैं हम? वैसे ऐसे खाते हैं, क्या करेंगे? नहीं बेटा है, नहीं बेटी है, नहीं पति है, कोई नहीं है। हम लोग वो कुछ आपको मिलता भी नहीं होगा। आपको हम लोग को पेंशन मिलता है मिलता है पेंशन? जी। कितना मिलता है पेंशन आपको? वही 400 अब तो 1100 कर दिया, आपको 1100 नहीं मिला अभी तक? वही मिला है, 1100 मिला है। 1100 मिला है। एक बार अच्छा, रहते कहाँ हुआ? हम लोग का नक्शा खुद पड़ता है, बरगना 11 हुआ। ऐसे यहाँ पे कहाँ रहते हो आप? यहाँ पर आए हैं मेला। मेला में आए हो? जी। कैसे आए हो वहाँ से? वहाँ तो गाड़ी में आए हैं गाड़ी में आए हो? जी। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन मिलता है। कौन देता है पेंशन? हाँ, मोदी देता है। मोदी? मोदी नहीं देता है, कौन देता है? मोदी को जानती हो? मोदी को जानते हैं कि कैसे लगते हैं मोदी? मुझे अच्छा लगते हैं। अच्छे लगते हैं आपको? आप देखिए माता जी, क्या लिए झोला में? क्या लिए हो, दिखाओ मुझे। झोला में है कपड़ा लेता है, कपड़ा लेता है। ये कपड़ा पड़ा है? कपड़ा लेता है। मैं देखूं? हाँ देखेंगे, कपड़ा ले, यही कपड़ा है कि भंगा फूटा कपड़ा कि कौन देगा? हम लोग को पैसे नहीं है। ये पूछ रहे 1100 ईस्वी के अंदर तो नहीं रखे हो आप? अब की रखेंगे? इधर आओ, थोड़ा बात करो मुझसे। ये मोदी जी को जानते हो? आप बोल रहे हो मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? मोदी अच्छे है। कैसे अच्छे लगते हैं मोदी जी? सब कुछ देता है मोदी, सब कुछ देता है। सब कुछ देता है मोदी। राशन वगैरह? हाँ, राशन? राशन भी देता है। राशन भी देते हैं जी। अच्छा, और इनको जानते हो लालू यादव को? लालू यादव को जानते हैं। लालू यादव कौन की किया बोलेंगे? कौन की किया बोलेंगे? टका रुपया जरा दिया और आधा रुपया गंगा जी नदी में फेंक दिया। अब लालू, हाँ जानते हैं, हम जानते हैं सब। आप जानते हो सब? सब कुछ और बताओ। आप की बता देंगे लालू के बारे में? लालू के बारे में आपको कौन चीज दिया? लालू कुछ नहीं दिया। कुछ दिया नहीं? नहीं दिया अभी तक। अब तो उनके बेटे भी आए हैं। हमारा बेटी नहीं है, लालू के बेटे अब आए हैं, तेजस्वी यादव उनका नाम है। उनको नहीं जानते होगे, आपके जमाने के नहीं है वो। तो आप ये बता दो मुझे, आप ये मोदी के बारे में, मोदी जी को क्या बोलना चाहोगे? कैमरे से आप कुछ बोल दो मोदी जी को। आपकी उम्र इतनी है, आप यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने आए हो, मोदी को आप लाइक भी करते हो, पसंद करते हो, मोदी जी को क्या बोलना चाहोगे कैमरे के माध्यम से? आपको सुन रहे हैं मोदी जी। क्या बोलोगे मोदी जी को? कुछ बोलना चाहोगे? मोदी जी की बोलना चाहिए? हम लोग को पेंशन बढ़ा दीजिए। हाँ, बढ़ा दीजिए। हाँ। और कुछ बोलना चाहोगी? आपकी कौन सी बात? गेहूँ तो नहीं मिलता है हम लोग का। हम लोग राशन कार्ड तो नहीं है। हम जिन लोग को मिलता है कि हम लोग को नहीं मिलता है। तो मांग कर लेते हैं 5 किलो चावल लेते हैं, खाते हैं हम। ठीक है, ठीक है। लोगों से बातचीत किया हमने। यहाँ पे तरह तरह के लोग थे, अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, सबसे बात किया। मंदिर के अंदर हम लोग मौजूद थे, इस विधानसभा के बारे में बात किया, बिहार के बारे में बात किया। बड़े ही मजेदार लोग मिले। आप भी वीडियो को देखिए और अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।